द्वादश अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 5। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवंगतम्। संपदः ऐश्वर्य कृतवः यज्ञ लोकः भावी गंतव्य महिषी रानियां भ्रातर भाई मही पृथ्वी जम्बूद्वीप वो मंडल या ग्रह जिसमें हम रह रहे हैं। आधिपत्यम सार्वभौम आधिपत्य च भी यशः ख्याति च तथा त्रिदिवम स्वर्गलोक तक गतम व्याप्त। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुँच गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुभवी शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं भवस्मै। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सुबह सुबह मैंने चाणक्य नीति में से एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा। वो श्लोक इस प्रकार था, श्लोक तो मैंने कंठस्थ नहीं किया लेकिन उस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार था कि ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं अच्छे भोजन से, है ना। ब्राह्मण जो होते हैं संतुष्ट होते हैं सुस्वादु भोजन से, और मोर प्रसन्न होते हैं बादलों की गर्जना से, और जो साधु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं लोगों की समृद्धि देख के, और जो दुष्ट होते हैं वो प्रसन्न होते हैं लोगों का दुख देख के। वंडरफुल। जो साधु होते हैं लोगों की समृद्धि देख के प्रसन्न होते हैं, जो खल्लू होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो विकेट होते हैं, वो लोगों के कष्ट देख के प्रसन्न होते हैं। मोर होते हैं वो बादलों की गर्जना सुन के प्रसन्न होते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो सुस्वादु भोजन के द्वारा प्रसन्न होते हैं। चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए। चाणक्य पंडित का वर्णन है भागवतम में 12वें स्कंद में। तो आज का श्लोक जो है, कल हमने देखा अपिप्पलाद धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निष्प्रह सर्वकामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। ये था ना कल का श्लोक। अपिप्पलाद धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निष्प्रह सर्वकामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। तो कल हमने देखा युधिष्ठिर महाराज का शासन कितना अद्भुत था, किस प्रकार वो पिता के समान शासन करते थे, अपनी प्रजा को सुख देते थे, और वो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से निष्प्रह थे, रहित थे। और क्यों ऐसा था? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा में लगे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा में लगे हुए थे, इसलिए ऐसा संभव था। तो ये उनका अद्भुत शासन, इस प्रकार से उन्होंने अपिप्पलाद
धर्मराज साक्षात धर्म के बेटे धर्मराज ने इस प्रकार प्रजा पे शासन किया। ठीक है, आगे और वर्णन बता रहे हैं कि उनके शासन के साथ साथ क्या शासन अकेले शासन ही किया उन्होंने या और कुछ भी था उनके पास, तो उसका वर्णन बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे 7 ऐश्वर्य थे जिसके द्वारा उनके नाम और यश की ख्याति स्वर्गलोक तक चली गई। कहाँ तक चली गई? ऐसे 7 उनके ऐश्वर्य बताए। इसमें कितने ऐश्वर्य बताए हैं? 7। देखिए, कोई भी व्यक्ति के पास धन होता है ना, एक जीवन काल में वो कितने यश को धन के द्वारा फैला सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति साधारण है, मान लीजिए अगर मैं गोपाल नगर में रहता हूँ और मैं साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण मतलब एक नॉर्मल इनकम का व्यक्ति जो ठीक है अपना दाल रोटी कमा रहा है, तो मेरे यश की ख्याति कहाँ तक पहुँच सकती है? हो सकता है मेरे आस पड़ोसी मुझे जानते होंगे, ठीक है, हो सकता है मेरी गली वाले जानते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरा गोपाल नगर मुझे जानता होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ अच्छा धनी बन जाऊंगा तो हो सकता है गोपाल नगर मुझे जानने लग जाए, लेकिन अगर मुझे पूरे पर्वत पाटिया में अपनी पहचान बनानी है तो मुझे बहुत ज़्यादा धन कमाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पूरे सूरत में मेरे पहचान बनानी है तो और अधिक धन को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे आज भी कुछ धनी व्यक्ति हैं जो पूरे सूरत के लोग उनको जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कितना समय चला जाता है ना, कितना समय 40-50 साल कोई व्यक्ति मेहनत करता है या कम से कम 25-30 साल मेहनत करता है तो कहीं जाके इतना धन कमाता है, तो कहीं उसकी ख्याति एक शहर तक पहुंच पाती है। सूरत का कोई व्यक्ति धनवान होगा, ज़रूरी नहीं कि अहमदाबाद का व्यक्ति उसे जानता होगा। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो ऐश्वर्य है युधिष्ठिर महाराज का वो बताया है संपदः। संपदा मतलब महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियाँ। संपदा मतलब समझ रहे हैं, जो उनके पास वर्तमान में जो उनकी सांसारिक भोगने योग्य उपलब्धियाँ, मतलब गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये कहते हैं सांसारिक उपलब्धियाँ, संपदा। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐश्वर्य जो एक ऐश्वर्य हमारे लिए काफ़ी है ना। तो उनका ये संपदा कितना था, इतने धनी थे वो, इतने धनी थे कि उनके धन की चर्चा स्वर्गलोक तक चली गई। ये क्या इम्पॉसिबल लग रहा है आपको या पॉसिबल लग रहा है? कोई व्यक्ति कितना भी धनी बन जाए, उसके समाचार इस दुनिया तक ही जा सकते हैं, स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। कौन है सबसे धनी इस जगत में? एलन मस्क है, बिल गेट्स है, वो हद से ज़्यादा इस दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट के लोग जानते होंगे उन्हें, लेकिन स्वर्गलोक तक कोई समाचार पहुँचे वो बहुत बड़ी बात है। तो युधिष्ठिर महाराज के पास इतना धन था, इतना धन था, और धन होने के अभी हमारे पास धन है नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई वो क्या है, कहावत है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हम तो बड़े वैरागी हैं, हमें धन से आसक्ति नहीं है, लेकिन एक दिन अगर आप कोई ऐसे होटल में जाओ जिस होटल के एक दिन का भाड़ा एक कमरे का 1.5 से 2 लाख रुपए है, तो उस कमरे में जब आप गद्दे पे बैठोगे ना तो ही आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। ये धन का ऐश्वर्य इतना बड़ा है, हैं? या कोई 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आप बैठ जाओगे, रोल्स रॉयस या इस प्रकार की गाड़ी में बैठोगे, तब आप गाड़ी में बैठते ही आपकी भावनाएं ना हरे कृष्णा से चेंज हो जाएगी। इतना धन ऐश्वर्य है। हम भी जाते हैं कभी कभी, हम कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करने ऐसे घर में जाते हैं जो बहुत ऐश्वर्य, तो घर में थोड़ी देर बैठने से हमें लगता है कि हमारी कुछ भावनाएं चेंज हो जाती हैं। धन का ऐश्वर्य इतना ज़बरदस्त है। तो ये युधिष्ठिर महाराज का पहला ऐश्वर्य कि उनके द्वारा प्राप्त हुई हुई सांसारिक उपलब्धियां इतनी थी उनके पास, है ना, इतना धन था उनके पास। दूसरा क्रतवो मतलब वो खाली धनी ही नहीं थे,
लेकिन वो भली भांति जानते थे कि धन मुझे भगवान की कृपा से मिला है, और इसलिए वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, है ना। तो ये जीवन तो धनी बने ही बने हैं, लेकिन अगले जीवन को सिक्योर करने के लिए, अगले जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे। क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि जो भी मुझे सुख सुविधा मिली है, इस अल्टीमेटली इसके परम कारण भगवान है ना। जैसे इसलिए हर हर सज्जन व्यक्ति को यज्ञ करनी चाहिए। जैसे ये बिजली हमें मिल रही है, लेकिन इस बिजली का हम बिल चुका रहे हैं ना। सूर्य देव की रोशनी से हमें कितनी सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन हम उसका कुछ चुकाते नहीं है ना। चुका रहे हैं कुछ, लेकिन हम कर्जदार तो बन रहे हैं। बिल हमारे पास आ नहीं रहा है सूर्य देव का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्जदार नहीं, कर्जदार तो बन रहे हैं। जो भी सुविधाएं हमें देवताओं द्वारा मिल रही है, उसका कर्ज हम पे चढ़ रहा है। इसलिए उसको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करने के लिए, उस कर्ज से मुक्त होने के लिए यज्ञ करने चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ऐसे यज्ञ करते थे। हमने अगर पहले आपको पता होगा तो इसमें पढ़ा था, भागवतम में भी शायद मेरे हिसाब से 7वें 8वें अध्याय में था, कि उन्होंने 3 यज्ञ किए थे। 3 यज्ञ किए थे, लेकिन उनके 3 यज्ञों की ख्याति इंद्रदेव के 100 यज्ञों के बराबर हुई थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे यज्ञ किए जिससे कि निश्चित था कि लोका, अब तीसरा पॉइंट क्या है, लोका। लोका मतलब भगवान क्या लिखते हैं यहाँ पे, अरे प्रभुपाद जी अर्थ क्या दे रहे हैं, भावी गंतव्य। तो यज्ञ क्यों करने चाहिए, जिससे कि हम अपना भावी गंतव्य फिक्स कर लें, है ना। लोका का अर्थ क्या हो गया, भावी गंतव्य। तो सबको भली भांति पता था कि युधिष्ठिर महाराज का भावी गंतव्य है वो भगवान के धाम जाने वाले हैं। वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भावी गंतव्य है स्वर्गलोक जाना। सामान्य व्यक्ति के आप देखिए, कोई भी मृत्यु होती है तो क्या लिखा जाता है फोटो पे, स्वर्गवासी लिखा जाता है, स्वर्गीय लिखा जाता है, क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का तो फिक्स था कि वो भगवान के धाम जाने वाले हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के जीवन में उपलब्धियां हासिल करी कि सांसारिक उपलब्धि तो थी ही थी, लेकिन खाली सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं, वो साथ साथ में यज्ञ करते थे। उनके यज्ञों का भी जो कर्तव्य, मतलब यज्ञ, अद्भुत यज्ञ किए उन्होंने। और फिर उनके भावी गंतव्य वो उनका फिक्स था। उसके बाद कह रहे हैं महिषी। महिषी मतलब उनकी रानियां, विशेष रूप से द्रौपदी। द्रौपदी अद्भुत गुणों वाली उनकी धर्मपत्नी थी, है ना। तो व्यक्ति फेमस कब होता है, उसकी अगर वाइफ बड़ी, उसकी वाइफ के बहुत सुंदर होती है तो व्यक्ति को यश ख्याति मिलती है। लेकिन उनकी वाइफ सुंदर ही नहीं थी। द्रौपदी का आपको पता है जन्म कैसे हुआ था, अग्नि से उत्पन्न हुई थी ना, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, है ना। तो द्रौपदी खाली सुंदर नहीं थी, लेकिन वो इतनी मतलब जिसे कहते हैं दिव्य स्त्री थी कि वो भगवान भी उसे कृष्णा बोलते थे, भगवान की सखी मानी जाती थी द्रौपदी। और युधिष्ठिर महाराज को भी कभी कभी राज्य के मामले में मंत्रणा देती थी द्रौपदी। इतना अद्भुत चरित्र है द्रौपदी का। और हमने देखा कुछ अध्याय पहले कि कैसे उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इनको मत मारिए, ये उनकी करुणा थी। तो कोई व्यक्ति मशहूर इसलिए भी होता है, उसकी ख्याति इसलिए भी होती है कि उसकी पत्नी महान होती है। तो युधिष्ठिर महाराज की पत्नी कौन है, द्रौपदी, जो साक्षात अग्नि से उत्पन्न हुई थी। और आजकल की स्त्रियां भी अग्नि उत्पन्न करती है मुख से। आजकल की स्त्रियां अग्नि उत्पन्न करती है, और ये अग्नि से उत्पन्न हुई थी मुख से अग्नि उत्पन्न होती, मतलब पता है क्या मतलब, बहुत ही जोर से बोलती है ना। स्त्रियों का सौम्य बोला हुआ अच्छा लगता है, ऊंची आवाज़ में बोलना स्त्रियों के मुख से अच्छा नहीं लगता है। तो मधुर आवाज़ होनी चाहिए स्त्रियों की। तो बता रहे हैं उनका किस प्रकार का ख्याति थी। तो एक ख्याति कैसे थी उनकी, धन के कारण, संपत्ति के कारण एक ख्याति इसलिए थी उनकी। दूसरी ख्याति बड़े बड़े यज्ञों के कारण उनकी ख्याति थी। तीसरी ख्याति उनका अगला भावी गंतव्य फिक्स हो गया था। चौथी ख्याति किसके कारण थी, उनकी वाइफ के कारण, द्रौपदी के कारण, है ना। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पति बिल्कुल सीधा साधा होता है, लेकिन पत्नी होशियार होती है तो पूरा घर चला लेती है। पत्नी पे बहुत बड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, गृह लक्ष्मी है। और कोई कोई व्यक्ति होशियार होता है, लेकिन पत्नी उसकी ऐसी नहीं होती तो पूरा घर भी
फिनिश हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी वाइफ के कारण भी उनकी ख्याति थी। और भ्रातरों, भ्रातरों मतलब उनके पराक्रमी भाई। अब कोई व्यक्ति के पास इतना हो सकता है आज की तारीख में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली में रहता है, भाइयों के प्रेम में रहता है। ठीक है, अगर किसी के पास इतनी संपत्ति, तो ज़्यादातर क्या होता है आजकल, बंटवारा हो जाता है। सही बात है। इनके पास इतनी संपत्ति थी, इतना नाम था, लेकिन इन भाइयों ने कभी भी बंटवारे की बात नहीं करी है। हमेशा युधिष्ठिर महाराज के अंदर में ही रहे। यद्यपि पांडवों को जाना जाता है दो भाइयों के कारण, अर्जुन और भीम के कारण, है ना। इतने पराक्रमी थे अर्जुन, जिनको अर्जुन का एक आता है महाभारत में कि इन्होंने बहुत ही उनकी अलग अलग उपलब्धियां हैं, लेकिन एक उपलब्धि ऐसी थी कि इन्होंने स्वर्ग में जाके 60,000 निवात कवच असुरों का वध किया। 60,000 निवात कवच, उन असुरों का नाम था निवात कवच, जो इंद्र भी उनको नहीं मार पा रहे थे, तो इंद्र ने अर्जुन की हेल्प ली। तो ऐसे हम देख सकते हैं भीम का पराक्रम, भीम का अद्भुत पराक्रम था, अर्जुन का पराक्रम था। सहदेव बड़े होशियार थे गौरक्षा में, सहदेव एक्सपर्ट थे गौ माता की सेवा में। तो ऐसे अद्भुत पराक्रमी भाई थे, और भाई पूरी तरह से इनके प्रेम में थे, इनकी सेवा में थे। तो ये भाइयों के कारण भी ख्याति हो गई। भाई अगर आज हम देखते हैं, कोई ऐसा परिवार देखते हैं जिसमें आपस में धन भी है और पुण्य भी है और भाइयों में भी इतना प्रेम है, तो हमें भी लगता है ना, अच्छा कितना भाइयों में प्रेम है। तो उनकी ख्याति किस लिए थी? भाइयों के कारण भी थी। उनके भाई इतने पराक्रमी थे, उनके कारण भी उनकी ख्याति थी। दूसरी मही मतलब पूरी धरती जो थी उनके कंट्रोल में थी, है ना। तो ख्याति है नहीं है, प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, अचल संपत्ति, है ना। हम कोई जगह जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये इतनी ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन फलाने व्यक्ति की, तो हमें लगता है अरे कितना बड़ा आदमी है। तो पूरी जो, इसमें मही का अर्थ क्या बताया है? पृथ्वी। और अनुवाद में क्या बताया है? विस्तृत भूभाग। विस्तृत मतलब एक्सटेंडेड जो भी उनका एरिया था पृथ्वी का, वो सब उनका था, तो उसके लिए भी ख्याति थी। आज जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसकी ख्याति होती नहीं होती है। तो मही उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी, उसके लिए उनकी ख्याति थी। और बाद में क्या बता रहे हैं? जम्बू द्वीपाधिपत्यम। जम्बू द्वीप मतलब जिस लोक में हम रहते हैं इसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। पूरे जम्बू द्वीप पे उनका सार्वभौम आधिपत्यम था, मतलब उनके अलावा कोई राजा नहीं था, वो एकमात्र कंप्लीट राजा थे, है ना। उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था, सब राजाओं ने उनके अंडर में रहना स्वीकार किया था। तो जम्बू द्वीपाधिपत्यम मतलब जिस लोक में, जम्बू द्वीप लोक में हम रहते हैं, पूरा का पूरा उनके राज्य में था, पूरा का पूरा उनके शासन में था। ये उनका एक और ऐश्वर्य है, इसके कारण भी उनकी ख्याति थी। और इसलिए उनकी जम्बूद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवंगतम, तो इसलिए उनका जो यश था वो त्रिदिवम मतलब स्वर्गलोक में गतम चला गया। मतलब स्वर्गलोक के निवासी जो इस हमारी ये अर्थ प्लैनेट को कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना, वो यहाँ पे आना भी पसंद नहीं करते हैं, वो लोगों के तक युधिष्ठिर महाराज के समाचार पहुँच गए कि ये अद्भुत राजा हुए। और ये सब चीज़ें इन्होंने एक ही जीवन काल में हासिल करी, है ना। तो ये उनका बता रहे हैं कि क्या थे युधिष्ठिर महाराज, क्यों परीक्षित महाराज का जन्म ऐसे महाभागवत के घर में हुआ। तो कोई सामान्य, कोई महान बच्चों के जन्म होते हैं कोई बड़े घरों में, तो बहुत बड़े, उन घरों के बहुत बड़े पुण्य होते हैं, कोई इजी नहीं होता है ये। अगर हम पढ़ेंगे भागवतम 9वें स्कंद में 10वें स्कंद में भरत महाराज की स्टोरी है। भरत महाराज वो वाले, ये भरत ऋषभ देव पुत्र नहीं, दूसरे भरत महाराज थे, हैं दुष्यंत पुत्र भरत महाराज की वो है, कथा है उसमें। तो भरत महाराज की 3 रानियां थी, तो उनके कुछ पुत्र ऐसे हुए थे, तो वो रानियों ने देखा ये अपने पिता के तुल्य नहीं, तो उन तीनों को मार दिया, बच्चों को ही मार दिया, उनकी माँओं ने मार दिया कि ये अपने पिता के तुल्य नहीं है। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्वों के इसमें चरित्रों का वर्णन है भागवतम में। तो इसलिए बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित का जन्म युधिष्ठिर महाराज के घर में हुआ,
वो इसलिए हुआ कि वो इतने बड़े शासनकर्ता थे, पूरी प्रजा को पितावत समान, पिता के समान शासन किया, उनको सुख देते थे, उनकी कोई खुद की निजी कामनाएं नहीं थी, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त थे और श्री भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए थे। साथ साथ में उनके पास धन की ख्याति थी, यज्ञों की ख्याति थी, भावी गंतव्य की ख्याति थी, अच्छी पत्नी होने की ख्याति थी, अच्छे भाई होने की ख्याति थी, पूरी प्रॉपर्टी अर्थ की उनकी थी और पूरे जम्बू द्वीप पे उनका एकमात्र राज था। इसलिए उनका जो यश था तीनों लोगों को, अरे ये आगे के 3 त्रिदिवम स्वर्ग लोक तक उनका यश चला गया। और उन्होंने जो राजस्व यज्ञ किए तो देवता भी उस यज्ञ को देखने आए थे, राजस्व यज्ञ को। तो ये युधिष्ठिर महाराज की ख्याति के बारे में, जैसे हमने कल कहा कि 4, 5, 6 श्लोक, 3 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज की बारे में थोड़ा हम सुनेंगे, बताएंगे क्यों महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत का जन्म इनके घर में हुआ। तो इसलिए 3 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज का वर्णन है। तात्पर्य केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश, उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियां। उत्तम शासन का अर्थ क्या हुआ, नाम क्या हमने पढ़ा पिछले श्लोक में, उत्तम शासन का अर्थ क्या था, अपिप्पलाद था ना। उत्तम शासन मतलब अपिप्पलाद। भौतिक उपलब्धियों को क्या बताया गया है, संपदा। महिमामयी पत्नी द्रौपदी, महिषी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम, भ्रातरों तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। उनका मतलब नाम और उनका यश कहाँ पहुंच गया था, स्वर्गलोक तक। अच्छा, एक बात और इसमें बताई जा रही है कि जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा, विशेष रूप से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले श्लोक में, भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा करने से वो समस्त इंद्रिय तत्वों की इच्छाओं की आकांक्षाओं से भी रहित हो गए थे, पढ़ा था हमने। तो निष्प्रहता, अब ये श्लोक में जो भी 7 इनके ऐश्वर्य बताए हैं, ये ऐश्वर्य उनके निष्प्रह नहीं होने के पूरे कारण बने हुए हैं। समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति के पास अगर ये 7 ऐश्वर्य हो तो वो निष्प्रह नहीं रह सकता है। तो ये जो 5वां श्लोक है वो ये ऐश्वर्य बता रहे हैं जो निष्प्रह नहीं रहने के उनके कारण है। और 6वां श्लोक बताएगा कि निष्प्रह क्यों थे। 6वां श्लोक बताएगा कि निष्प्रह होने का उनका कारण क्या था, और ये 5वां श्लोक बता रहा है कि उनके निष्प्रह नहीं होने के क्या कारण थे। कोई भी व्यक्ति के पास अगर ये चीज़ें हो तो निष्प्रह रहना, अगर वो निष्प्रह है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बाकी इन चीज़ों में कोई भी व्यक्ति निष्प्रह नहीं रह सकता है। समझ रहे बात को, पॉइंट समझ गए। अगर हमारे पास इतनी चीज़ें हों तो हम लोग, बहुत मुश्किल है, कोई भगवान की कृपा होगी तो ही हम भक्ति चालू कर सकते हैं। बाकी भक्ति, निष्प्रहता, ये सब हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हम लोग रह नहीं सकते इतने, हमें पता ही नहीं है क्या ऐश्वर्य होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके मित्र, वो उनकी अभी ये जो अंबानी जी की शादी हुई, उनकी जो बहू है, उनके मित्र थे, तो शादी में गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी की वाइफ खाना खाते टाइम 4-5 चम्मच अलग अलग बदलती है। एक एक वैरायटी के लिए 1 चम्मच खाई, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी चम्मच खाई। आप समझ रहे हैं पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक देश का धनी व्यक्ति के इतने ऐश्वर्य हो सकते हैं धन के कारण, तो आप समझिए जिसके पास पूरे जम्बू द्वीप का धन होगा उसके पास क्या ऐश्वर्य होंगे। राजाओं के भोग विलास की हम चर्चा सुन नहीं सकते हैं। राजाओं के भोग विलास कैसे होते हैं, पर आप लोग, हम लोग ने उस चीज़ को देखा नहीं, हम तो इनसे पढ़ सकते हैं। सुबह अलग घोड़े, बाद में अलग हाथी, उनका मतलब भोग विलास अलग ही टाइप का होता है। तो बताया कि क्या उनके पास ऐश्वर्य था, क्या चीज़ की कमी थी, लेकिन फिर भी वो निष्प्रह थे, है ना। कितना वंडरफुल युधिष्ठिर महाराज का चरित्र है। हमारे पास खाली इनमें से एक भी चीज़ आ जाए ना, खाली एक भी चीज़, तो हमारे पैर ज़मीन पे टिकेंगे ही नहीं।
खाली एक भी चीज़ आ जाए, सात में से एक चीज़ भी मिल जाए तो हम ज़मीन पे टिकेंगे नहीं। सॉरी, हम नहीं, मैं मेरा ही बोल दूँ, मैं हमको क्या, आप लोग को क्यों लूँ, आप लोग निष्प्रह होंगे मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात कर लूँ। तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं के चरण, प्रियव्रत का भी आता है 5वें स्कंद में, क्या अद्भुत, पूरे यूनिवर्स के राजा थे वो तो, पूरे ब्रह्मांड के प्रियव्रत। तो बहुत इसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं है ना, डाइजेस्ट करना चाहिए ना। हम कोई व्यक्ति ज़्यादा भोजन करता है तो उसमें पाचन शक्ति होनी चाहिए, तो वो अपच हो जाएगा। अब जो व्यक्ति 2 फल के खाने वाला उसे 5 फल के खिला दो तो अपच हो जाएगा। तो हम तो भाई इसमें ही सही हैं, इतना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को, पॉइंट ये कहने की मतलब है, इजी नहीं है ये। महाराज युधिष्ठिर के कहाँ थे हम, हाँ, यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को, 2 आकाश हैं, भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश, और विभिन्न लोक बिखरे हुए। बिखरे वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बिखरे वाला समझ रहे हैं, इंग्लिश में क्या है, स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब जैसे हम गेहूं के दाने से बिखेर देते हैं ना, जैसे हम गेहूं के दाने से बिखेर देते हैं, तो जितने भी ये लोक हैं ये सब क्या है, पूरे आकाश में बिखरे हुए हैं। जैसे भौतिक आकाश जहाँ पे स्वर्ग लोक हैं, ब्रह्म लोक हैं, हमारा लोक, ये भौतिक आकाश हो गया। आध्यात्मिक आकाश मतलब वैकुंठ लोक, तो सब लोग बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है। देखिए एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु कैलाश नगर रहते हैं, उनका घर क्या है, कैलाश नगर में है। तो ये जो घर है ना, इनका गंतव्य नहीं है, ये इनका पड़ाव है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कभी हमें जाना पड़ता है, अगर हम 4 धाम जाएंगे तो जमुनोत्री पहले जाते हैं, तो जमुनोत्री पहले नहीं चले, उसके पहले हम एक जगह रुकते हैं, शाम को पहुंचते हैं, क्या जगह का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, जानकी चट्टी है या कौन सी जगह है, वहाँ हम रुकते हैं, वो हमारा पड़ाव है, वो हमारा डेस्टिनेशन। तो लोका का मतलब क्या, वो डेस्टिनेशन, गंतव्य। तो रामाचार्य प्रभु का जो घर है कैलाश नगर में, वो उनका गंतव्य, वो खाली पड़ाव है। पड़ाव मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक तरह का टेंट है कि कुछ समय यहाँ पे रहना है, जितना आगे तक पहुँचो, अपने गंतव्य तक जितना पहुँच जाओ उतना अच्छा है। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये हमारा गंतव्य नहीं है, ये हमारा पड़ाव है। पड़ाव मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि एक जगह हम रुके हैं, जिससे कि हम, जैसे मान लीजिए हम कहीं जाना है और हम लोग बहुत लंबा दूरी है, तो हम अलग अलग जगह अपने पड़ाव बनाते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं, पशु जीवन का पड़ाव, पक्षी जीवन का पड़ाव, जलचर जीवन का पड़ाव। अब हमें पड़ाव कौन सा मिला है, मनुष्य जीवन का पड़ाव मिला है। ये मनुष्य जीवन के पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, क्योंकि इसमें हम अपना गंतव्य फिक्स कर सकते हैं, लोका फिक्स कर सकते हैं, डेस्टिनेशन फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा ओला बुक करते तो एक आता है पिकअप पॉइंट, एक आता है ड्रॉप पॉइंट। पिकअप ड्रॉप ऐसे ही आता है, तो हैं तो ये हमारा जो घर है वो ड्रॉप नहीं है, वो पिकअप है, वो वहाँ से हमें उठना है। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि मनुष्य जीवन एक रेलवे स्टेशन का जंक्शन है, ठीक है। अब इस जंक्शन में आप पहुँच के आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कुछ गाड़ियाँ दिल्ली की साइड जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कुछ गाड़ियाँ बॉम्बे की साइड जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कुछ गाड़ियाँ कलकत्ता की साइड जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कुछ गाड़ियाँ नंदुरबार की साइड जा रही है, ठीक है। अब ये आप पे फिक्स करना है कि आपको कौन से ट्रेन पे जाना है, कौन सा आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये हमें फिक्स करना है, ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति का मनुष्य जीवन मिला है उसका डेस्टिनेशन फिक्स करने के लिए, कि उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। उसे खाली इधर उधर घूमने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला ही है लोका, आपका डेस्टिनेशन फिक्स करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है। 9.25 का श्लोक याद है, याद है प्रतीक जी, माता जी? 9.25, यान्ति देव वृता देवान, पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोपि माम। अब इसमें प्रभु श्री भगवान स्पष्ट कह रहे हैं
कि 9.25 के श्लोक के आधार पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को यान्ति जाना है तो अपना डेस्टिनेशन फिक्स करना पड़ेगा। वो यहाँ हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता, उसे रखा नहीं जाएगा यहाँ पे, उसको ये जगह छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा है कि छोड़ने से पहले वो अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर दे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, आप याद कर लीजिए 9.25। ये हमारा डेस्टिनेशन फिक्स करने के लिए हमें अपील कर रहा है ये श्लोका कि उठो, आपका डेस्टिनेशन फिक्स करो। यान्ति देवव्रता देवान, अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो यान्ति देवव्रता देवान, आप देवताओं के पास जाएंगे। पितृ यान्ति पितृव्रता, अगर आप पितरों के उपासक हैं तो आप पितृलोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, अगर आप भूत प्रेतों के उपासक हैं तो आप भूत प्रेतों के पास जाएंगे। लेकिन यान्ति मध्याजिनोपि माम, लेकिन अगर आप मेरी भक्ति करो तो मेरे पास आओगे। तो डेस्टिनेशन फिक्स करना ये हमारा इंडिपेंडेंस है। जो जीवन में हमारा गोल नहीं है, गंतव्य नहीं है, वो हमारा जीवन पशु की तरह है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपना गोल फिक्स करना है कि हमारा गंतव्य क्या है। हर व्यक्ति को अपना गंतव्य, एक जगह प्रभुपाद जी गीता जी में तात्पर्य में कोई श्लोक में लिख रहे हैं कि व्यक्ति जब जीवन में असंतुष्ट क्यों है या जीवन में दुखी क्यों है, क्योंकि उसका गोल फिक्स्ड अप नहीं है। उसे पता नहीं, नते विदु स्वार्थ गति, उसे अपनी गति ही नहीं पता, इसलिए वो दुखी है। अगर गोल फिक्स होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमारा गोल फिक्स नहीं है। और गोल, गंतव्य मतलब ऐसा गंतव्य होना चाहिए कि जहाँ से वापस नहीं आए, वो रियल गंतव्य है। रियल डेस्टिनेशन वो है कि जहाँ से वापस नहीं आए। अभी जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं आधुनिक, वो कहाँ जाते हैं? मून प्लैनेट, मून पे जाते हैं, चंद्र पे जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। तो ये डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन कैसा होना चाहिए? जब जाए तो वहाँ से वापस नहीं आए। ना क्या है, न तद भासयते सूर्यो न शशांक भाव यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। तो ऐसा डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए कि हम अगर जाएं तो वापस नहीं आए, क्योंकि आना जाना बहुत कष्टदायक है। आने जाने में बहुत हमारी टाइम, बहुत एनर्जी जाती है। तो ऐसा डेस्टिनेशन फिक्स करना चाहिए। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि हमारा गंतव्य जो है वो हमें जाना चाहिए भगवान के धाम, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वहाँ पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता है, हम ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि आप ज़बरदस्ती अपने मॉडर्न व्हीकल से, स्पेस व्हीकल से आप कोई भी लोक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। जैसे बोलते हैं कि भाई हमने चंद्र ग्रह में हम प्रवेश किया, आप बाहर कहीं घूमोगे लेकिन अंदर ग्रह के लोकों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या ज़बरदस्ती हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं? हम ऊंचे देशों में नहीं जा सकते हैं, हल्के देशों में जा सकते हैं। नेपाल जा सकते हैं, नेपाल में वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ग्रेट ब्रिटेन जाना है, जापान जाना है, तो आपको पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में वहाँ के जो राजदूत है उसकी रजामंदी भी चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि जब इन देशों में भी हम बिना अनुमति के नहीं जा सकते, तो ऊंचे ग्रहों में भावी गंतव्यों में ज़बरदस्ती अपने एरोप्लेन से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुँचने की विधि, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या सिस्टम है। उत्तम श्लोकों में पहुँचने की विधि ये नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र, क्या चीज़ बताई? दो, यज्ञ और सेवा। और ये एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रामेंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। अब इस श्लोक में भी दो ही चीज़ें बताई है, नाम यज्ञ और सेवा। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग में एकमात्र यज्ञ क्या है? अभी हम अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, है ना। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए हमें कितना लोन लेना पड़ेगा, जो लोन हम
कितने जन्म जन्मांतर चुका नहीं सकते हैं। और ना हमारे पास ऐसे ब्राह्मण हैं, ना हमारे पास ऐसी सामग्री है, ना हमारे पास ऐसी योग्यता है, ना हमारे पास इतनी उम्र बची है, ना ही इतनी एनर्जी है, ना ही ऐसा माहौल है। तो इसलिए कलयुग में क्या है, नाम संकीर्तन प्राय यंती ही सुमेध। जो बहुत समझदार व्यक्ति होगा वो नाम संकीर्तन के यज्ञ के द्वारा और सेवा के द्वारा इन उत्तम लोकों में प्रवेश का पात्र बन सकता है। तो इस तरह से हमें अपना भावी गंतव्य फिक्स करना चाहिए। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवद गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। क्या लिख रहे हैं? पग पग पर। तो जो शहरी जीवन वो क्या है? पग पग पर पापी है। हमें पता है हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये 4 नियमों का प्रॉपरली पालन करेगा और अगर 16 माला का जप करेगा तो उसकी इच्छा भी नहीं करेगी कि वो पग पग पर भी कुछ चींटियों को मार दे। समझ रहे हैं? वो व्यक्ति इतना ज़्यादा अहिंसक बन जाएगा कि वो किसी को मारना ही पसंद नहीं करेगा। मारेंगे दूर की बात, उसके हृदय में धीरे धीरे किसी के बारे में गलत भावनाएं या निंदा या किसी के प्रति हिंसा का भाव, वैरता का भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पाप मुक्त जीवन के द्वारा ही भगवान के धाम में जा सकता है। कहीं लिखा है गीता जी में ऐसा, शकुंतला माता जी? पाप मुक्त जीवन के द्वारा ही भगवान की भक्ति हो सकती है, ऐसा कहीं लिखा है गीता जी में? ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7.28 है शायद, 7.26 है। तो देख सकते हैं हम लोग, सिनलेस लाइफ होनी चाहिए व्यक्ति की। पग पग पर हम तो पाप कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भैया शहर में रहो तो प्रचार करो और पाप मुक्त जीवन जीना है तो वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में रहो। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर किया, बस ये मत बोलो आप, मेरा दिल दुखता है, मैं शहर को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर शहर में रहना है तो पूरे टाइम प्रचार करो, खूब अच्छा प्रचार करो, रह सकते हो शहर में। लेकिन अगर आप खुद के लिए जीवन जी रहे हो तो फिर आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। क्या लगता है, सही बात है? फिर तो सब अकाउंट में होगा। नहीं होगा अकाउंट में? क्या चींटियाँ मर रही है टायरों के नीचे, मकोड़े मर रहे हैं, बिल्लियाँ मर रही है, कुत्ते बिल्लियाँ सब मर रहे हैं। अगर इसमें हम भागी नहीं हैं, अगर हम भागी हैं तो क्या ये देखा नहीं जाएगा? क्या परमात्मा सो जाते हैं, झपकी मारते हैं झपके? अच्छा, महाराज नृग ने तो पाप किया ही नहीं था, फिर भी छिपकली बन गए थे। महाराज नृग ना, द्वारका में हम कहते हैं नृगकूप, देखा था नृगकूप? द्वारका के लोगों से कृकलाश कुंड बोलते हैं। कृकलाश मतलब गिरगिट। बिल्कुल वो इस्कॉन गेट के घुसते ही था नृगकूप। तो महाराज नृग ने तो कभी पाप किया ही नहीं था, उसके बाद भी छिपकली क्यों बन गए? क्योंकि उनके गाय के गौशाला में एक ऐसी गाय आ गई जो किसी और ब्राह्मण की थी, घूमते घूमते उनकी गौशाला में आ गई और वो गाय उन्होंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। खाली प्रॉब्लम ये हुई थी, वो भी जाने अनजाने में किया था उन्होंने, जानबूझ के नहीं। उसमें वो छिपकली बन गए। तो या तो ऐसा है कि भाई उस टाइम दोष ज़्यादा लगता था, अभी दोष कम लगे, ऐसा नहीं है। कलयुग में ये छूट जरूर मिली है कि मन से पाप करोगे तो छोड़ दिए जाओगे, लेकिन एक्शन से करोगे वो नहीं छूटे जाएंगे, है ना? कलयुग में ये डिस्काउंट। पहले तो मन से पाप करने में भी दोष लगता था, उसके भी रिएक्शंस होते थे। ये कलयुग में छूट दी गई कि भाई आप मन से किसी को 10 गालियां दे दो लेकिन कम से कम मुंह से मन निकालो, हैं? और मन से किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो उसका पुण्य मिलेगा, चाहे करो नहीं। ये इतना बहुत बड़ी एडवांटेज है कलयुग में। लेकिन एक्शंस गलत होंगे तो उसका तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वो मांडुक्य ऋषि ने क्या बचपन में एक चींटी को तिनका मार दिया था, उसके लिए उनको नरक लोक के दर्शन करने पड़े। तो प्रकृति के नियम इतने स्ट्रांग हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं गाड़ी में जा रहा था 4-5-10 मकोड़े मर गए, मेरी क्या गलती है।
वैसे जो मर रहे हैं रोज़ हमारे रसोई बनाने में, झाड़ू मारने में, उसको नहीं बोला जा रहा है। वो तो चीज़ ऐसी हो गई कि चलो भाई हम संकीर्तन यज्ञ करते तो वो माफ़ हो जाते, लेकिन ये तो हम अपने कमाई के लिए जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त धुआं छोड़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, और हम तो खुद के पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। और वो पैसे से हम लोग 10% भी भगवान की सेवा में नहीं देना चाहते हैं, हम तो अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगेंगे रिएक्शन? लगेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने इतने सालों से शास्त्र पढ़ा हूँ, मेरे हिसाब से तो लगने चाहिए। अब आप लोग पता नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो शायद ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, बाकी मुझे तो जहाँ तक लगता है कि लगना चाहिए। जो हम भागवत पढ़ते हैं उसमें से तो ऐसे ही लगता है। तो खाली 4 नियम पालन करना है, 16 माला का जप करना है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें इसी जीवन में भगवान के धाम की अगर हमें भावी गंतव्य बनाना है, तो हमें कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना पड़ेगा जिसमें हम फुल टाइम कृष्ण का रिमेम्बरेंस करें और बिल्कुल सिनलेस लाइफ जिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें कौन सी योनि मिलती है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16.19, याद है श्लोक? तान अहम द्विषत क्रूराम संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिश एव योनिषु। ऐसे पापियों को मैं आसुरी योनियों में मैं डालता हूँ। कृष्ण बोलते हैं मैं डालता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को पापी जीवन से फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए बिल्कुल। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ, मतलब आप समझ रहे हैं, एक पॉइंट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जब कोई 84 लाख योनि में होता है, ठीक है, अगर हमें मनुष्य लाइफ नहीं मिलती है, जब तक हमें हल्की योनियाँ मिलती है, तब तक हम पूरी तरह से प्रकृति के पंजों में होते हैं। ठीक है, हमारा जो भी कार्य प्रकृति के द्वारा किया जाता है, हमारा खाना, उठना, भोगना, सोना, मारना। जैसे मान लीजिए कि एक शेर कोई गाय को मार दे, तो शेर को कोई पाप नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर है, पूरी तरह से उसकी कोई इंडिपेंडेंस है ही नहीं, उनको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन जब मनुष्य जीवन मिलता है ना, तो प्रकृति के कुछ पंजे हैं ना, वो लूज़ कर देते हैं। प्रकृति क्या करती है? वो ढीला छोड़ देती है। किसको? मनुष्य को। क्यों ढीला छोड़ती है? कि वो जो कंट्रोल में मेरे थे ये प्रकृति, अब ये कंट्रोल में किसके चले जाएं? शास्त्रों के। अब किसके कंट्रोल में चले जाएं ये? इसलिए प्रकृति के पंजे थोड़े ढीले हो जाते हैं मनुष्य जीवन में हमारे लिए, कि अब हम शास्त्रों के अंतर्गत काम करें, जिससे कि हम भगवान के पास जा सकें या अपना असली गंतव्य बना सकें। लेकिन अगर हमें ढीला छोड़ दिया, उसके बाद हम गलत काम करें तो क्या होगा? उसके बाद हमें हल्की योनि में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी इंडिपेंडेंस को मिसयूज़ किया है। समझ रहे हैं बात को? जैसे अब कुत्ते के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कुत्ता जा रहा है सड़क पे या सत्संग हो रहा है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो जा रहा है अपना सड़क पे, तो पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, सत्संग हो रहा है, चलो बैठ जाऊँ 15 मिनट। तो पॉइंट ये कहने का कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और हम मनुष्य जीवन में जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो फिर हमें वापस हल्की योनियाँ प्राप्त होती है। स्पष्ट रूप से 16.19 में कहा गया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले क्या बोलते हैं कि जिसको एक बार मनुष्य जीवन मिल गया, उसके बाद उसको हल्की गति वापस नहीं मिलेगी। मनुष्य जीवन तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। लेकिन उनकी बात यहाँ पे वो हो रही है, निरस्त हो रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं उनको हल्की योनियाँ देता हूँ। गीता जी में तो खैर बहुत जगह लिखा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणो गतिस्ता अधो गच्छन्ति तामसम। तो इसलिए बहुत सिक्योर रहना चाहिए हमें। मनुष्य जीवन जो है बहुत केयरफुल लाइफ जीनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। मतलब स्वर्गलोक के निवासी समझ गए थे कि जो इन्होंने यज्ञ किए थे कि ये हमारे लोक में आने वाले हैं। उनको पता है कि ये व्यक्ति को साधारण नहीं, ये स्वर्गलोक में आने वाला है, तो उनके स्वागत के लिए वो तैयार होगा। ये प्रभुपाद जी का कहना कि उनके जो यश था वो स्वर्गलोक में चला गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि स्वर्गलोक वाले समझ गए कि अब इनको स्वर्गलोक में आने का समय आ गया है
स्वागत के लिए उन्होंने तैयारियां स्वर्गलोक के निवासियों ने शुरू कर दी युधिष्ठिर महाराज के लिए। वैसे वो जाने वाले नहीं है स्वर्गलोक, तो भगवान के धाम के हैं। वो ऊपर ही जाने वाला है। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ, तो भगवान के धाम का उनका, भगवान के पार्षद हैं वो, तो भगवान की जहाँ लीला होती है वहाँ पे आते हैं वो तो पॉइंट ये है। अब इसमें हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की पहले हम बाल प्रबोधिनी टीका देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। उनकी युधिष्ठिर महाराज की निष्प्रहता को ही सहेतु स्पष्ट कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में। मतलब उन्होंने 2 श्लोक साथ में लिए, 5वां और 6वां। तो कह रहे हैं संपद अर्थात भोग्य भोगने के उपकरण आदि समृद्धि। भोग्य भोगने के उपकरण मतलब समझ रहे हैं, टीवी, वीसीआर तो खैर अब बंदी हो गए, मतलब मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, या गाड़ियाँ, बंगले, जो हम जिससे भोग कर सकते हैं उसको कहते हैं संपद। कर्तव्य का अर्थ बता रहे हैं स्वर्ग आदि सुख के लिए अश्वमेध आदि विभिन्न साधन करना। स्वर्ग लोग जाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, ऐसे अलग अलग यज्ञ करना, उसे कहा गया है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब समझ रहे हैं, मतलब यज्ञ करना। लोका का अर्थ बता रहे हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति सम्मत थी, अर्थात निश्चित थी। मतलब लोका मतलब उनका फिक्स था कि वो स्वर्ग लोक जाएंगे, निश्चय था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए भी उनकी ख्याति थी कि वे स्वर्ग लोक जाने वाले। आज कितने धनी स्वर्ग लोक जाएंगे, क्या लगता है? कोई धनी जाएंगे स्वर्ग लोक हैं? मुझे नहीं लगता कोई जा पाएंगे। हो सकता है कोई चले जाए, तो कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल पुण्यशाली धनी होंगे तो चले जाएं, बाकी मुश्किल है स्वर्ग लोक जाना। तो उनका स्वर्ग लोक भी फिक्स था। फिर आगे बता रहे हैं कि लोका का एक अर्थ ये भी है कि उनकी कर प्रदान करने वाली प्रजा भी अर्थ हो सकता है। लोका का अर्थ क्या हो गया? उनकी प्रजा जो उन्हें टाइम पे कर प्रदान करती थी, ये अर्थ एक नया दे रहे हो। महिषी का अर्थ बता रहे हैं द्रौपदी। भ्रातरों का अर्थ बता रहे हैं दिग्विजय अर्जुन। मही अर्थात निष्कंटका पृथ्वी, मतलब कोई कंटका, कंटका मतलब समझ रहे हैं, कांटा। मतलब उनकी पृथ्वी पर ऐसा राज्य था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको बीच में टांग अड़ा सके, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि गोपाल प्रभु का घर यहाँ पे, कोई व्यक्ति इनका पड़ोसी इनसे कुछ पंगा लेना चाहे तो इनको बार बार परेशान करिए, स्कूटर हटाओ, एक कंटक हो गया ना, कांटा हो गया। ये व्यक्ति इनकी सोसाइटी में कांटा है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का राज्य ऐसा था कि कोई भी राजा ऐसी हिम्मत नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर को डिस्टर्ब कर सके। इसे बोलते हैं निष्कंटक राज्य, बिना कांटे का राज्य। कोई व्यक्ति फेमस होता है तो उसके दुश्मन भी होते हैं ना, हो जाते हैं ना। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के कोई दुश्मन नहीं। उनका एक नाम याद है, क्या था? अजात शत्रु। निष्कंटक पृथ्वी और जम्बू द्वीपाधिपत्य मतलब अर्थात राज्य, सार्वभौम राज्य, इन सब का यश त्रिदिवम अर्थात स्वर्ग पर्यंत व्याप्त था। अब हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की वो पढ़ेंगे। उन्होंने इस श्लोक पे एक लेक्चर दिया है। वो क्या दिया है, पढ़ना है, सुनना है आपको? पांचवें श्लोक में उनके पास क्या था उसको गिनाया जा रहा है। सूत गोस्वामी गिना रहे हैं कि उनके पास क्या क्या था। संपद मतलब संपत्ति, धन, उनके पास अपार धन था। उनके राज्य का वर्णन आप लोगों ने सुना है इस कथा के पहले। कर्तव्यों का अर्थ निर्विघ्न बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और उनको स्वर्ग का वैभव मिल चुका था। कम से कम मनोरथ तो कर सकते थे। अच्छा, इस जीवन के बाद जाएंगे तो स्वर्ग में ही भोगेंगे, वैसे भोगेंगे। बहुत दूषित धारणा होती है व्यक्तियों की, तो इस तरह से वो आगे के भोगों का प्लान बनाता है, ये भोगूंगा, वो भोगूंगा, वो भोगूंगा। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि हम आत्मघात कर लेंगे, दूसरे को मार करके मर जाएंगे तो हमको आगे चलकर स्वर्ग में बेहतर स्त्रियां मिलेगी। क्या मिलेगी? तो दूसरे लोग कहते हैं ये धर्मांध है। धर्मांध नहीं है, वो कामांध है। वास्तव में बिल्कुल गिरे हुए नीची चेतना, वो सब नरक में जाएंगे। काहे को स्वर्ग में जाना? मतलब प्रभु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाना ईजी है, लेकिन दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं, खुद को प्रति हिंसा करते हैं, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो लोगों का नरक जाना निश्चित है। दूसरे को मारने वाले या सताने वाले कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? स्वर्ग इजी नहीं है। गोलोक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्ग इजी नहीं है। हमें लगता है यार हम तो भक्त, हम तो इजी नहीं भाई।
स्वर्ग भी इजी नहीं है जाना, लगता है इजी है, नहीं है इजी। स्वर्ग मेरे हिसाब से आजकल कौन जाता है, भगवान के भक्त होंगे उनके लिए तो निश्चित है ही स्वर्ग लोग, लेकिन बाकी जो नॉन डिवोटीज हैं, स्वर्ग लोग मतलब समझ, स्वर्ग लोग जाने की भी एक एक सिंपल प्रिंसिपल तो होना चाहिए, वो भगवान का भक्त होना चाहिए तो ही जा सकता है स्वर्ग लोग। नास्तिक व्यक्ति स्वर्ग लोग नहीं जा सकता है। स्वर्ग लोक में भी जाने के लिए खाली इतना तो होना चाहिए, वो ये भगवान लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण किसी न किसी का भक्त तो होना चाहिए, सकाम भक्त हो। ये स्वर्ग जाने के लिए कम से कम से भक्त तो भगवान का होना ही चाहिए। तो वैसे तो ये उन नीच लोगों की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए कि बहुत बड़े सम्राट की बात की जा रही है जो भगवान के पार्षद हैं वास्तव में और भगवान की भक्ति से तृप्त हैं। कृतव बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जिससे स्वर्ग का आधिपत्य उनको मिलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी इच्छा नहीं की। अब आगे बता रहे हैं महिषी के बारे में। महिषी और संसार में सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्त्री उनकी रानी थी। कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी जो बहुत गुणवती महिला थी। द्रौपदी जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से कमल की सुगंध निकलती थी, वैसे द्रौपदी के शरीर से सुगंध निकलती थी। द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई में, शासन में वो महाराज युधिष्ठिर को भी मंत्रणा देती थी और राय देती थी और उसको ये सुनते थे। इतनी विदुषी थी, मतलब युधिष्ठिर महाराज भी उनकी बात सुनते थे। इतनी विदुषी मतलब इतनी वो हाईली कैरेक्टराइज थी। भगवान जिसको अपनी बहन कहने में, सखी कहने में गौरव का अनुभव करते थे, उस स्त्री के लिए ये क्या कुछ भी कहा जाए वो कम है। भगवान बहन कहते थे, सखी कहते थे द्रौपदी जी को। और वास्तव में महाभारत युद्ध में भगवान ने इतने राजाओं का वध कर दिया केवल द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए। ये वो द्रौपदी का गौरव था कि द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए इतने लोगों को भगवान ने मरवा दिया। क्या द्रौपदी कितनी प्रिय थी और वो इनकी वाइफ थी। तो ऐसी गुणवती नारी पर महाराज युधिष्ठिर की दृष्टि, हाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसी गुणवती नारी पर महाराज युधिष्ठिर की कभी भी दृष्टि आसक्ति वाली नहीं थी। कभी भी अटैचमेंट महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी से नहीं था। देख सकते हैं आप, आजकल हम ऐसी नारियों पे आसक्त होते जिनके पास कोई गुण नहीं होते हैं है ना, लेकिन उनके पास क्या गुण था फिर भी अटैच नहीं थे महाराज युधिष्ठिर। ये उनकी क्वालिटी थी। भ्रातर भाई सभी अनुगामी थे, मतलब भाई उनके सब फॉलोअर थे। कभी भी उनकी बातों को भाइयों ने काटी नहीं, अनुगामी थे। इसके कारण महाराज युधिष्ठिर का कोई अभिमान, लेकिन इससे लिए भी, इस कारण से भी उनको कोई अभिमान नहीं था, ना कोई कामना थी। उनको ऐसा अभिमान नहीं था कि मेरे भाई इतने वो हैं, कोई प्रकार की अभिमान नहीं था उनमें। मही पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। यहाँ मही शब्द से उत्पन्न वस्तुएं समझना चाहिए। मतलब जो मही मतलब सर्व काम दुगा मही है ना, एक श्लोक है भागवतम में। मतलब उनके राज्य में हर एक चीज़ मही प्रोड्यूस करती थी। तो महाराज एक नया अर्थ बता रहे हैं। मही का अर्थ क्या बता रहे हैं कि वो जैसा चाहते थे मही वैसा प्रोड्यूस करती थी, है ना। वो बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया कि उन महाराज युधिष्ठिर के राज्य में गायों के थन से इतना दूध निकलता था कि पानी की पिचकारियों से पानी रहता है, वैसे घास पे दूध पिचकारियों से निकलता था। इतना दूध गायें प्रसन्न थी। तो उनके राज्य में मही सब कुछ देती थी। सर्व काम दुगा मही, हर एक कामनाएं जो व्यक्ति को चाहिए, जो भी इच्छाएं चाहिए, सब मही प्रदान करती थी। ये उनका राज्य था मही पे। ये नया मीनिंग बताया महाराज ने, बहुत अच्छा मीनिंग है। जब अमेरिका में इतने बड़े बड़े मॉल देखे जाते हैं, ये स्टोर, इसमें सब पृथ्वी के ही उत्पादन भरे हुए हैं, इसे मही कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जम्बूद्वीपाधिपत्यम च, जम्बूद्वीप पर आधिपत्य और यशश्च त्रिदिवंगता, और महाराज युधिष्ठिर का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मानव इस समय नहीं है जिसका यश इस पृथ्वी के अलावा कहीं और जगह होगा, है ना। कहीं नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस पृथ्वी के अलावा उसका यश कहीं गया है, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर की क्वालिटी थी। यहीं पर न्यूज़पेपर ऊपर छप जाता है और यहीं पे यश कहाँ छपता है? अयश छपता है वही कह रहे महाराज, कह रहे कि जो भी यश होता है वो न्यूज़पेपर में ही छप जाता है और आगे नहीं जाता है। और ज़्यादातर यश नहीं छपता, अपयश ज़्यादा छपता है।
प्रिंट होता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का यश देवता लोग भी गाते थे और नीचे बलि महाराज आदि पाताल लोक में, सूतल लोक आदि में भी गाते थे। मतलब ऊपर के लोकों में भी नहीं था, नीचे सूतल लोक में जहाँ बलि महाराज रहते हैं वो भी महाराज युधिष्ठिर का यश गाते थे। तो ये श्लोक का अर्थ बताया है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। तो अद्भुत भागवतम की क्लासेस में बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। तो आप लोग की कृपा से और भागवतम समझ में आ रही है। सुनिए, आप यहाँ रेड सिग्नल में खड़े हुए हैं, आप अगर क्रॉस करोगे तो आपके घर में चालान आएगा? आता है? गाय क्रॉस करके तो आएगा? नहीं आएगा। समझ रहे बात को? तो पशुओं के लिए नियम नहीं है, नियम मनुष्यों के लिए होते हैं। तो अगर शेर चाहे 50 बार मार दे गाय को, उस पर कोई पाप नहीं है। शेर हमें मार दे तो पाप नहीं है, हमें शेर मार दे तो कोई पाप नहीं है। आप कभी मत चले जाना शेर के पास कि मुझे मार दो, मुझे पुण्य मिलेगा, तुम्हें पाप मिलेगा। नहीं मिलेगा उसे, ना ही आपको पुण्य मिलेगा उसमें। हरे कृष्णा।